अगला है हमारा नेक्स्ट नंबर 3 पे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सर्जेक्शन। ऑन टू फंक्शन का क्या नाम है? सर्जेक्शन। इसे हम देखो इस डायग्राम के थ्रू पहले पहचान लेते हैं। ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बी के सभी एलिमेंट्स की इमेज अगर हमें ए में मिल जाए, प्री इमेज, बी के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज अगर हमें सेट ए में मिल जाए तो हम उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए बी में, ठीक है। बी के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज अगर हमें सेट ए में मिल जाए तो हमें क्या कहेंगे, उसे ऑन टू फंक्शन कहेंगे। यहाँ पर देखो B1 की इमेज क्या है, यहाँ पर A2, B2 की क्या इमेज है, A1, B3 की क्या इमेज है, A4। इसका मतलब इसका मतलब बी के तीन एलिमेंट है इसके अंदर, तीनों एलिमेंट की एक प्री इमेज हमें ए में मिल गई। सो द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फंक्शन f फ्रॉम द सेट x टू सेट y is said to be on to function if every element of y is the image of the same sum elements of x under f for every y belongs to y। यहाँ देखते हैं मैथमेटिकल कैसे देखेंगे। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन x such that fx is equal to y, fx is equal to y, ठीक है। इसको हम नोट देखो इसमें, ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज़ ऑन टू फंक्शन इफ़ एंड ओनली इफ़ रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y। अगर हम ये प्रूव कर दें किसी से उसमें फंक्शन में कि किसी फंक्शन की रेंज किसके बराबर है, सेट y के बराबर है, देन वी विल से इट एज ऑन टू फंक्शन। f इज सेड टू बी ऑन टू इफ़ एंड ओनली इफ़ द रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेट y। जैसे सेट y में जितने भी एलिमेंट हैं अगर उतनी रेंज हम फंक्शन की दिखा दें तो हम कहेंगे फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। अब इसके बाद है, देखो यहाँ पर B1 की इमेज A1 में है प्री इमेज, B2 की प्री इमेज A2 में मिल रही है, B3 की प्री इमेज हमें A3 में मिल रही है। तो दिस इज़ आल्सो ऑन टू फंक्शन, ठीक है। चलो अब है चौथे पे 1 1 ऑन टू। मतलब वो फंक्शन जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको हम? बाइजेक्टिव। बाई मीन्स दो होता है, दो मीन्स ये दो प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई कर रहा है, एक तो 1 1 की और एक ऑन टू की, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रखा, बाइजेक्टिव, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसे हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। देखो ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी 1 1 ऑन टू इफ़ f इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो अगर हमें किसी फंक्शन को 1 1 दिखाना है तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन हमारे पास, fx इज इक्वल टू fy इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। और अगर ऑन टू दिखाना है तो हम कहेंगे fx इज इक्वल टू y। तो ये दिखा देंगे तो वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं तो उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 इनटू फंक्शन। नंबर 5 पे क्या है, इनटू फंक्शन। इसमें क्या है, ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज़ एन इनटू फंक्शन ऑफ is an into function if there exists an element in B having no pre-image in A, ठीक है। The function f from A to B is an into function if there exists an element in B having no pre-image in A, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर ऑन टू में क्या था, ऑन टू में था कि सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज हमें सेट ए में मिल जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ इनटू में क्या हुआ, मान लो सेट बी में चार एलिमेंट हैं,
B1 B2 B3 और B4, ठीक है। हमें B1 B2 B3 की तो इमेज मिल गई और B4 छूट गया खाली, जिसकी प्री इमेज नहीं है। तो ऐसे सेट को, ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे। दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड इनटू फंक्शन। जैसे सेट ए में x1 x2 x3, सेट बी में y1 y2 y3, ठीक है। तो y1 का प्री इमेज मिल गया हमें, y2 का भी प्री इमेज मिल गया, ठीक है, इस तरह से। और कोई तीसरा y का, यहाँ देखो, कोई सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट है x1 x2 x3, सेट बी है, इसका इसमें एलिमेंट है y1 y2 y3। तो y1 की इमेज हमें प्री इमेज x1 मिल गई, y2 की प्री इमेज x2 मिल गई, तो y2 की एक और प्री इमेज है x3। लेकिन सेट बी का कोई एलिमेंट छूट गया। कौन सा एलिमेंट छूट गया? y3। तो अगर कोई एलिमेंट छूट जाए y में, बी सेट बी में, देन f इज़ कॉल्ड इनटू फंक्शन। अगर कोई एलिमेंट ना छूटता तो वो हो जाता ऑन टू फंक्शन। अगर बी का कोई एलिमेंट ना छूटे, हर एक की सारी इमेज मिल जाए यहाँ पर, प्री इमेज, और हमें सेट बी में, तो उससे कहेंगे ऑन टू फंक्शन। और अगर सेट बी में कोई एलिमेंट छूट जाए, एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट छूट जाए, बाकी सबकी प्री इमेज वहाँ पर हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे फंक्शंस के बारे में। इसकी क्वेश्चंस हम डिटेल में पढ़ेंगे कल से। आज इतना ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, बाय। इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, कॉपी में नोट कर लेंगे सब बच्चे इनको, ठीक है।